जय हिंद दोस्तों। हर 2 से 3 साल में पोस्टिंग फौजी नौकरी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर सैनिक 20 साल की नौकरी करता है तो उसे 7 से 8 बार पोस्टिंग पर मूव करना ही पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि सभी को ऐसी मूव्स के दौरान अपनी ऑथराइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम जो सुविधाएं अवेलेबल हैं उनका लाभ उठा सकें और ऑथराइज्ड अमाउंट को क्लेम कर सकें। इसके बारे में पता होना इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे कि क्लेम रिजेक्ट हो जाए। मैं जब सर्विस में था तो ऐसा कई ऑफिसर्स के साथ हुआ। उन्होंने कोई छोटी सी गलती कर दी, जैसे एक ऑफिसर ने गवर्नमेंट ट्रैवल एजेंट की जगह प्राइवेट ट्रैवल एजेंट से एयर टिकट खरीद ली और क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो चलिए, ऐसी गलती ना हो उसके लिए आज के वीडियो में हम परमानेंट ड्यूटी मूव्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहली बात तो यह है कि परमानेंट ड्यूटी की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, अगर आप एक नए ड्यूटी स्टेशन में जाते हैं और वहां आपकी ड्यूटी 180 दिन 180 डेज से ज्यादा है तो आपकी मूव को परमानेंट ड्यूटी मूव माना जाएगा। और अगर ड्यूटी 180 दिन या उससे कम है, जैसे अगर आप किसी छोटे कोर्स के लिए जाते हैं, तो उसे टेम्परेरी ड्यूटी यानी टीडी माना जाएगा। तो जाहिर है कि आप जब पोस्टिंग जाते हैं तो वो एक परमानेंट ड्यूटी मूव है। मैं इस वीडियो को 4 भागों में कवर करूंगा। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि परमानेंट ड्यूटी जाते समय आप किस क्लास में यात्रा कर सकते हैं। पार्ट 2 में बताऊंगा कि आपको कितनी कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट ऑथराइज है और उसे आप कब क्लेम कर सकते हैं। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि आपको हाउस होल्ड गुड्स यानी घर का सामान ले जाने के लिए कितना अमाउंट ऑथराइज होगा। और अंत में पार्ट 4 में जानेंगे कि पोस्टिंग के समय यूनिट छोड़ने से पहले आपको क्या-क्या काम कंप्लीट करने हैं ताकि नए यूनिट में जाकर कोई परेशानी ना हो। मैंने इस वीडियो के अंत में एक टेबल दी है। उस टेबल में लिखा है कि आपको जो अमाउंट मिलेंगे उनकी अथॉरिटी क्या है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल रेगुलेशंस 2025 का लिंक भी डाल दिया है। आपको पता होना चाहिए कि जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं वो ट्रैवल रेगुलेशंस की किताब के किस रूल में लिखा हुआ है। तो कभी क्लर्क पूछे कि क्या अथॉरिटी है तो फोन खोलो और दिखा दो कि यहां लिखा है, अब बनाइए मेरा क्लेम। तो चलिए, पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पोस्टिंग जाते समय आप किस क्लास में यात्रा कर सकते हैं। अब तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर ऐसा है तो मेरे लिए भी एक बेनिफिट तो बनता है। अगर आप मुझे वो बेनिफिट देकर मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। ग्रेट। तो दोस्तों, ट्रेन से यात्रा के एंटाइटलमेंट्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेवल 5 अल्फा एंड बिलो यानी हवलदार और अदर रैंक्स, एसी 3 टियर या एसी चेयर कार। लेवल 6 से लेवल 11 यानी नायब सूबेदार से मेजर तक, एसी 2 टियर या एसी चेयर कार। और लेवल 12 एंड अबव यानी लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर रैंक, एसी 1 या एग्जीक्यूटिव क्लास। ऑल रैंक्स को प्रीमियम ट्रेन जैसे दुरंतो, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा करना ऑथराइज है। और अगर आप बाय एयर यात्रा करते हैं तो एंटाइटलमेंट्स इस प्रकार हैं। लेवल 6 से लेवल 13 अल्फा यानी नायब सूबेदार से ब्रिगेडियर इकोनॉमी क्लास। लेवल 14 एंड अबव यानी मेजर जनरल और उससे ऊपर रैंक, बिजनेस क्लास। एनसीओस और अदर रैंक्स को पोस्टिंग जाते समय बाय एयर ट्रैवल ऑथराइज नहीं है। वो बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्लेम मिलेगा एसी 3 टियर की टिकट के बराबर। बाकी पैसा उन्हें अपनी जेब से भरना पड़ेगा। पोस्टिंग पर यात्रा के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, अगर आपने फैमिली को ओल्ड ड्यूटी स्टेशन में छोड़ दिया था क्योंकि नए ड्यूटी स्टेशन में फैमिली अकोमोडेशन नहीं थी, तो आपको बाद में ओल्ड ड्यूटी स्टेशन जाने के लिए एक एडिशनल फ्री वारंट ऑथराइज होगा। तो आप अपनी एंटाइटल क्लास में ओल्ड स्टेशन जा सकते हैं और फैमिली को अपने साथ न्यू स्टेशन में लेकर आ सकते हैं। नंबर 2, ऑफिशियल टिकट पर जो भी माइलेज पॉइंट मिलेंगे, ये जनरली एयर ट्रैवल में मिलते हैं, उन माइलेज पॉइंट्स को आप पर्सनल यात्रा के लिए यूज नहीं कर सकते। और नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ऑफिशियल ड्यूटी पर बाय एयर यात्रा करते हैं, चाहे वो परमानेंट पोस्टिंग हो, एलटीसी या टेम्परेरी ड्यूटी, आप एयर टिकट केवल 3 सरकारी ट्रैवल एजेंट से ही खरीद सकते हैं। बामन लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स या इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप ये टिकट ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन केवल इन्हीं तीनों की वेबसाइट से। अगर आपने किसी प्राइवेट ट्रैवल एजेंट से एयर टिकट खरीद ली या एयरलाइन की वेबसाइट से डायरेक्टली खरीद ली तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका बहुत ध्यान रखना है।
ग्रेट। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट यानी सीटीजी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जब हम पोस्टिंग जाते हैं तो ऐसे बहुत से खर्च होते हैं जिन्हें डिफाइन करना और अलग-अलग क्लेम करना मुश्किल होता है। सामान को पैक कराना है, बच्चों को स्कूल से निकालना है और नई जगह पर एडमिशन कराना है, वगैरह वगैरह। इन सभी खर्चों को कवर करने के लिए हमें मिलती है कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट यानी सीटीजी। सीटीजी के बारे में 5 नोट करने वाली बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, सीटीजी का अमाउंट होता है बेसिक पे का 80%। सीटीजी में डीए नहीं मिलता, केवल बेसिक पे मिलती है। नंबर 2, सीटीजी में एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस शामिल होते हैं, लेकिन एमएसपी और एनपीए शामिल नहीं होते। एनपीए या नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस केवल डॉक्टर्स को मिलता है। तो मान लीजिए हवलदार पवार की बेसिक पे, एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस सब मिलाकर 50,000 रुपए है, तो पवार जी को सीटीजी मिलेगा 50,000 का 80% यानी कि 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज। नंबर 3, अगर ओल्ड ड्यूटी स्टेशन से नए ड्यूटी स्टेशन की दूरी 20 किलोमीटर से कम है तो 1/3 यानी 1/3 सीटीजी मिलेगा। तो मान लीजिए हवलदार पवार पठानकोट से मामून कैंट की किसी यूनिट में साइड स्टेप हो गए, तो हालांकि ये पोस्टिंग है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस 20 किलोमीटर से कम है तो पवार जी को सीटीजी मिलेगा 40,000 रुपए का 1/3 यानी 13,333 रुपए, 13,333 रुपीज। नंबर 4, अगर पोस्टिंग हवलदार पवार की अपनी रिक्वेस्ट पर हुई है तो सीटीजी ऑथराइज नहीं होगा। उदाहरण के लिए उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, हालांकि उन्हें पोस्टिंग आए केवल 1 ही साल हुआ था, उन्होंने कंपैशनेट पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया और पोस्टिंग हो गई, तो उस पोस्टिंग के लिए सीटीजी ऑथराइज नहीं होगा। और अंत में नंबर 5, आप पोस्टिंग जाने से पहले सीटीजी एडवांस में भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये था पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि हाउस होल्ड गुड्स यानी घर का सामान ले जाने के लिए कितना अमाउंट ऑथराइज है। तो दोस्तों, घर का सामान ले जाने की एंटाइटलमेंट्स इस प्रकार हैं। लेवल 5 अल्फा और उससे ऊपर। आर्मी में लेवल 5 अल्फा नहीं होता, नेवी और एयरफोर्स में होता है। तो अगर आर्मी की रैंक्स को लेकर कहूं तो नायब सूबेदार से लेकर जनरल साहब तक अगर ट्रेन से सामान भेजते हैं तो 6,000 किलो 6,000 केजी सामान का किराया मिलेगा, और अगर ट्रक से भेजते हैं तो मिलेगा 62 रुपीज 50 पैसा, 62 रुपए 50 पैसे पर किलोमीटर। तो अगर आप दिल्ली से बैंगलोर पोस्टिंग जाते हैं जो कि करीब 2200 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको 2200 गुणा 62.50 यानी 1,37,500 रुपए मिलेंगे ट्रक में सामान ले जाने के लिए। तो ये था अमाउंट नायब सूबेदार से जनरल साहब तक। लेवल 5 यानी हवलदार, अगर आप सामान ट्रेन से भेजते हैं तो 3,000 किलो सामान का किराया मिलेगा, और अगर ट्रक से भेजते हैं तो मिलेंगे 31 रुपए 25 पैसे पर किलोमीटर, 31 रुपीज 25 पैसा पर किलोमीटर। और अगर लेवल 4 यानी नायक और उससे नीचे हैं, तो अगर आप सामान ट्रेन से भेजते हैं तो 1500 किलो सामान का किराया मिलेगा, और अगर ट्रक से भेजते हैं तो मिलेंगे 18 रुपए 75 पैसे पर किलोमीटर, 18 रुपीज 75 पैसा पर किलोमीटर। घर के सामान के अलावा आपको कार, बाइक और स्कूटर को ले जाने का खर्च भी ऑथराइज होगा। इस ऑथराइजेशन को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेवल 5 अल्फा और उससे ऊपर यानी आर्मी में नायब सूबेदार एंड अबव, एक कार या एक मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर। लेवल 5 एंड बिलो यानी एनसीओज और अदर रैंक्स, एक मोटरसाइकिल या एक स्कूटर यानी एक 2 व्हीलर। तो ये तो हो गई ऑथराइजेशन जब आप पीस टू पीस पोस्टिंग जा रहे हैं, लेकिन जब जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स फील्ड टू पीस या पीस टू फील्ड मूव करते हैं तो ऑथराइजेशन थोड़ी अलग है। तो मान लीजिए हवलदार पवार कश्मीर वैली में अनंतनाग में पोस्टेड है, उनकी पोस्टिंग आती है दिल्ली और उनकी फैमिली रह रही है पुणे में। तो इस केस में हवलदार पवार 25 किलो सामान अनंतनाग से दिल्ली तक ला सकते हैं, लेकिन टोटल ऑथराइजेशन 3,000 किलो ही रहेगा। तो अगर उनकी फैमिली दिल्ली में उन्हें ज्वाइन करती है तो फैमिली को 2,975 किलो 2,975 केजी हाउस होल्ड गुड्स पुणे से दिल्ली लाने का खर्च मिलेगा। इसी प्रकार अगर वो 3 साल बाद दिल्ली से दीमापुर पोस्टिंग जाते हैं तो उन्हें फिर से 25 किलो लगेज अपने साथ ले जाना ऑथराइज है।
अगर फैमिली वापस पुणे जाती है तो वो 2,975 किलो सामान दिल्ली से पुणे ले जा सकते हैं। तो फील्ड टू पीस या पीस टू फील्ड पोस्टिंग में घर का सामान ले जाने का टोटल ऑथराइजेशन सेम है, लेकिन वो सैनिक और उसकी फैमिली के बीच में डिवाइड हो जाता है। जेसीओज के लिए उनका अपना ऑथराइजेशन है 50 किलो और एनसीओज और अदर रैंक्स के लिए ऑथराइजेशन है 25 किलो। तो ये था पार्ट 3। अब आते हैं पार्ट 4 पर और देखते हैं कि पोस्टिंग जाते समय आपको क्या-क्या जरूरी काम कंप्लीट करने हैं। तो दोस्तों, पुरानी यूनिट छोड़ने से पहले आपको सभी इंपॉर्टेंट काम निपटाने हैं और डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करनी है। अगर एक बार निकल गए फिर फोन पर काम कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट काम इस प्रकार हैं। नंबर 1, अपने सभी DO2 चेक करने हैं। खासकर अगर आपको यूनिट में कोई इंजरी हुई है तो उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, हॉस्पिटलाइजेशन, सिक लीव और मेडिकल कैटेगरी के DO पार्ट 2 और पिछले साल तक की लीव इनकैशमेंट, मैरिज, बच्चे का जन्म और HRA के DO2। अगर कोई DO2 पेंडिंग है तो क्लर्क के साथ बैठिए और उसे करवाइए। नंबर 2, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम कीजिए। उसके लिए आपको स्कूल से एक सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। अगर वो कलेक्ट नहीं किया है तो उस सर्टिफिकेट को कलेक्ट कीजिए। नंबर 3, DO2 और क्लेम्स के अलावा कुछ और एक्शंस इस प्रकार हैं। बच्चों का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करना, सभी पेंडिंग बिल पे करना, LPG का ट्रांसफर वाउचर लेना और क्लियरेंस कराना। और अंत में नंबर 4, अपना मूवमेंट ऑर्डर और लीव सर्टिफिकेट कलेक्ट कीजिए। अगर आप पोस्टिंग के साथ लीव जा रहे हैं तो हमेशा एनुअल लीव ही लेनी है। क्यों? क्योंकि पोस्टिंग जाते समय आपको 6 दिन प्लस संडे यानी 7 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। उस ज्वाइनिंग टाइम को आप एनुअल लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने 30 दिन की एनुअल लीव ली तो आपको टोटल 37 डेज 37 दिन मिल जाएंगे। लेकिन ज्वाइनिंग टाइम को कैजुअल लीव और एडवांस ऑफ एनुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। तो अगर आपने 20 दिन की कैजुअल लीव ले ली तो 20 ही दिन मिलेंगे, 7 दिन का ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। पोस्टिंग जाते समय ज्वाइनिंग टाइम के अलावा आपको जर्नी पीरियड भी मिलता है। और ये कितना होता है? अगर आप बाय ट्रेन या बाय रोड यात्रा करते हैं तो हर 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए 1 दिन का जर्नी पीरियड ऑथराइज होता है। जैसे दिल्ली से बैंगलोर की दूरी 2200 किलोमीटर है तो आपको 5 दिन का जर्नी पीरियड मिलेगा। 7 दिन ज्वाइनिंग टाइम और 5 दिन जर्नी पीरियड, टोटल 12 दिन। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप बाय एयर ट्रेवल करते हैं तो जर्नी पीरियड उतना ही मिलेगा जितना यात्रा में एक्चुअल लगा है। जैसे दिल्ली से बैंगलोर फ्लाइट ली और 3 घंटे में पहुंच गए तो जर्नी पीरियड 1 ही दिन मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। अपनी एंटाइटलमेंट्स की समरी और ट्रैवल रेगुलेशंस 2025 की अथॉरिटी को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में जरूर रखिए। शुभकामनाएं। जय हिंद।